तो अगले दिन रियलायंस ग्रुप मीसा को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं तुम कीरा को कैसे जानती हो। पर मीसा तो कीरा को जानती ही नहीं, तो वो मना कर देती है। पर रेम मीसा से दूर नहीं रह सकती, तो वो उसे डेथ नोट का पेज टच करके मीसा के सामने आ जाती है। पर रेम को देख के मीसा की फटके चार। आखिर क्यों ना हो यार, इतनी भयानक है ये। पर रेम इसे समझाती है और कहती है जैसा लाइट कहे वैसा ही करो, ये सब उसका प्लान है। अब चुपचाप वापस जाओ और मुझे देखते रहना, मैं जिस आदमी के पीछे खड़ी हो जाऊंगी वही रियलायंस ग्रुप का कीरा है। तो मीसा लाइट से बहुत प्यार करती है, इसलिए रेम पे यकीन कर लेती है। ओ तेरी, ये तो हिगुची है, रियलायंस ग्रुप का सीईओ। यहाँ अब एल रियलायंस ग्रुप में कैमरा और वायर टेप्स लगवा देता है ताकि पता चले इनमें से कीरा कौन है। तो इन्हें पता लगता है रियलायंस ग्रुप में 8 लोग हैं, पर सामने तो 7 है। इसका मतलब इन्होंने अपने ग्रुप के एक आदमी को मार दिया। कितने घिनौने लोग हैं यार, पैसा इंसान से क्या क्या करवाता है। तो अब ये बातें कर रहे हैं नेक्स्ट किसको मारना है। तो मैट्रिक्स का मॉर्फियस बोलता है हम इस बार 2-3 कंपनीज के बड़े बड़े एम्प्लॉयज को मार देंगे, एक को हार्ट अटैक से, एक को बीमारी से और एक को हाई बीपी से। ये देख के लाइट को गुस्सा आता है और वो एल बन के कॉल करता है मोटा भाई को और कहता है मोटा भाई, आई नो कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं एल हूँ। रिएक्ट मत करना, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि कीरा चाहता है कि मैं इस केस से हट जाऊं, इसीलिए तो उसने पॉलिटिशियंस को धमकी दी। अब ध्यान से सुनो, तुमने अगर ये किलिंग्स डिले करवा दी तो मैं समझ जाऊंगा तुम मेरे साथ हो और मैं कीरा को डेफिनेटली पकड़ लूंगा। तो हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू। तो इसकी फट जाती है, क्योंकि मरना कौन चाहता है यार। तो ये मौत का टाइम डिले करवा देता है और यहाँ एल लाइट को बोलता है तेरे कच्छे में बम है, पर तेरी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। अगर मैं किसी दिन मर जाऊं तो एल बन के ऐसे ही केस सॉल्व करना, एटलीस्ट मैं तो यही चाहता हूँ। तो मीसा सबको जाके बताती है कि उसे रियलायंस ग्रुप के हिगुची पे शक है, क्योंकि आज रियलायंस ग्रुप वालों ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। तो इन्हें हिगुची पे शक तो है, पर इन्हें ये नहीं पता कि वो कीरा बन के मारता कैसे है। तो ये पता करने के लिए एल हिगुची की कार, बाथरूम, बेडरूम, हर जगह कैमरास और माइक लगवा देता है और बनाता है एक प्लान कि लाइट एल बन के फिर से मोटा भाई को कॉल करेगा और बोलेगा आज रात को मैं कीरा को पकड़ने वाला हूँ, बस तुम्हें एक काम करना होगा, हिगुची को कॉल करो और उसे बोलो साकुरा टीवी देखे, ओके बाय। तो मोटा भाई हिगुची को कॉल करके बोलता है कि जल्दी से यूजलेस साकुरा टीवी लगा और देख कोई कीरा की आइडेंटिटी रिवील करने वाला है। तो साकुरा टीवी पे कोई रिवील कर रहा है रियलायंस ग्रुप की सीक्रेट मीटिंग्स वाली बातें, लेकिन तभी स्क्रीन गिर जाती है और ये तो मात्सुदा है जो मीसा अमानी का मैनेजर है, लेकिन ये जिंदा कैसे है, ये तो मर गया था ना। तो ये न्यूज चैनल की तरफ निकल जाता है इसे मारने, क्योंकि इसने अपना नाम भी तो गलत बताया था ना। इसका नाम पता करने के लिए रेम से शिनिगामी की आंखों की डील कर लेता है और मात्सुदा को देखते ही उसे मार देगा कि तभी ओवर स्पीडिंग देखकर पुलिस वाला इसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन अब इसके पास है शिनिगामी की आंखें, तो ये बैग में ही डेथ नोट पे इसका नाम लिख देता है और ये पुलिस वाला एक्सीडेंट से मर जाता है। यहाँ एल ये समझ गया कि हिगुची अब सेकंड कीरा बन गया, क्योंकि वो बस चेहरे देखकर लोगों को मार रहा है। तो एल, लाइट और वटारी हेलीकॉप्टर में बैठ के हिगुची के पीछे लग जाते हैं। हिगुची फुल स्पीड में साकुरा टीवी की तरफ जा रहा है, पर ये क्या, ओ भाई, पूरी पुलिस फोर्स आ गई इसकी हेल्प करने। 6 लेन के रोड पे पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया, पर पुलिस तो पीछे हट गई थी ना कीरा केस से। ओ, ये सब आइजावा ने किया है और ऊपर हेलीकॉप्टर में एल ने हिगुची को घेर लिया है। तो ये अब हिगुची को पकड़ लेते हैं। हाश, फाइनली ये सब खत्म हुआ। तो ये अब हिगुची को पकड़ लेते हैं एंड ही इज अंडर अरेस्ट। तो हिगुची बताता है कि नोटबुक में नाम लिख के मारता था वो सबको। तो मिस्टर यागामी वो बुक जब्त कर लेते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मिस्टर यागामी की फटके 4, क्योंकि सामने खड़ी है शिनिगामी रेम यार, द गॉड ऑफ डेथ। मिस्टर यागामी जोर से चिल्लाते हैं तो दूसरा ऑफिसर उन्हें संभालने जाता है और वो भी डेथ नोट छू लेता है और उसकी भी फटके 4, क्योंकि मिस्टर यागामी सच कह रहे हैं यार, सामने एक राक्षस है। तो एल डेथ नोट को अपने पास मंगवाता है और हाथ में पकड़ के देखता है ये तो सच में एक शिनिगामी है। क्या ये सच में असली है? डेथ नोट कहाँ गई? लाइट, रिलैक्स, मैंने भी शिनिगामी को फर्स्ट टाइम देखा है। ओ सॉरी, आई थिंक मेरी भी इतनी फटी थी। पर प्लॉट ट्विस्ट, ये था लाइट यागामी का प्लान और इसकी याददाश्त वापस आ गई और ये इनोसेंट भी प्रूफ हो गया। होली शिट!
और अब पता चलता है लाइट ने इस डेथ नोट की ओनरशिप गिव अप करते टाइम रैम से कहा था ये डेथ नोट किसी ऐसे इंसान को देना जो पैसे के पीछे पागल हो रैम, जिससे लाइट और मीसा से शक हट जाएगा और मीसा की जान बच जाएगी। और फिर मैं एल के साथ मिलके तुम्हारे बनाए हुए कीरा को एल से पहले पकड़ लूंगा और जब मैं डेथ नोट टच करूंगा तो मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी, जो कि अभी अभी जस्ट हुआ। मतलब लाइट कितना स्मार्ट है यार। पर एक प्रॉब्लम है, जब तक डेथ नोट हाथ में होगी तब तक ही याददाश्त रुकेगी, क्योंकि लाइट डेथ नोट का ओनर नहीं है ना, तो कुछ आदतें कभी बदलती नहीं। लाइट अपनी वॉच खोलता है और उसमें उसकी डेथ नोट के एक पेज पे अपने खून से हिगुची का नाम लिख देता है और लाइट की लाइफ के सबसे लंबे 40 सेकंड टिक टॉक टिक टॉक टिक। हिगुची मर गया हार्ट अटैक से। तो अब ये एल के हेडक्वार्टर्स में आ गए और रेम से पूछताछ कर रहे हैं। तो आइजावा रूल्स पढ़ता है, वही वाले जो मैंने पार्ट 1 में पढ़े थे यार। पर लास्ट पेज पे है कुछ न्यू रूल्स जिसमें लिखा है अगर इस डेथ नोट को जलाया या फाड़ दिया तो जो भी लोग इसके कांटेक्ट में आए हैं वो सब मर जाएंगे। और हाँ, डेथ नोट ओनर को किलिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी वरना 13 दिन के अंदर वो भी मर जाएगा। लेकिन मीसा माने और लाइट तो 50 दिन तक कैद थे। एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों इनोसेंट है। तो लाइट और मीसा को अब मिल गई क्लीन चिट। बट प्लॉट ट्विस्ट, ये रूल्स लाइट ने लिखवाए थे र्यूक से, ताकि जब डेथ नोट वापस मिले तो मीसा और लाइट को क्लीन चिट मिल जाए। लाइट कितना स्मार्ट है यार। तो अब लाइट मीसा को उसकी डेथ नोट खोद के निकालने के लिए कहता है ताकि मीसा की भी मेमोरीज वापस आ जाए। और यहाँ डेथ नोट के अंदर एक नोट है जिसमें लिखा है, मीसा तुम्हें मेरी यूनिवर्सिटी वाला दोस्त याद है, वो एल ही है, उसका नाम डेथ नोट में लिख दो और उसे मार दो और फिर हम दोनों मिलके एक नई दुनिया बनाएंगे। पर मीसा उसका नाम भूल गई। कितनी डम्ब है यार ये। अरे नहीं यार, पर ये तो स्टार है ना जाने कितने लोगों से मिलती होगी ये। तो अब र्यूक भी अर्थ पे वापस आ जाता है। तो मीसा र्यूक के साथ फिर से शिनिगामी की आंखों की डील करती है ताकि वो एल का असली नाम देख सके। कितना प्यार करती है यार ये लाइट से। पर अब इसकी लाइफ हाफ से क्वार्टर हो गई क्योंकि दूसरी बार शिनिगामी की आंखें ली है ना इसने। तो अब मीसा लाइट से मिलने जाती है र्यूक के साथ। लॉन्ग सी नो टाइम र्यूक। मस्त प्लान था लाइट। तो अब मीसा क्रिमिनल्स को मारना स्टार्ट कर देती है क्योंकि लाइट एल के हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकल सकता ना जब तक कीरा ना पकड़ा जाए। और यहाँ टास्क फोर्स में सब परेशान है, कीरा फिर से आ गया क्योंकि लास्ट कीरा तो हिगुची था जो मर चुका है और एक डेथ नोट तो इनके पास है। इसका मतलब एक और डेथ नोट है जो करंट कीरा के पास है। तो एल का शक सीधा सीधा मीसा पे है और ये चीज रैम समझ जाती है। तो अब लाइट रैम को कहता है मीसा को बचाने का एक ही तरीका है, अगर तुम एल का नाम अपनी डेथ नोट में लिख दो। तो मीसा बच सकती है, लेकिन नाम लिखने से मैं मर जाऊंगी क्योंकि मैंने मीसा की जान बचाई और हम शिनिगामी जान लेते हैं, देते नहीं। यहाँ एल तेज बारिश में अकेले खड़ा है। हे एल, अकेले क्यों खड़ा है? मैं कह रहा हूँ अकेले क्यों खड़ा है? एल, क्या हुआ? अकेले क्यों खड़ा है? पता नहीं लाइट, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी किसी भी बात की कोई सेंस ही नहीं है। मुझे लगता था कि तुम कीरा हो जबकि तुम नहीं हो। मुझे लगा मीसा कीरा है, वो भी कीरा नहीं है। मैं इतना गलत आज तक नहीं हुआ जितना गलत कीरा केस ने मुझे बना दिया है। बस मुझे तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना है। हाँ बोलो एल, जब से तुम पैदा हुए हो क्या आज तक तुमने एक भी सच बोला है? कम ऑन एल, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सच को घुमा के बताता हूँ, बट इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई झूठ बोलता है कभी ना कभी, और मैंने कुछ गलत नहीं किया कभी। मुझे लगा था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, तूफान काफी तेज है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गीले हो लाइट। लाओ मैं साफ कर देता हूँ। लाइट, तुमसे एक आखिरी बार कुछ कहना था। आई एम सॉरी, मैं थक चुका हूं। पर अब एल ने इंटरनेशनल काउंसिल से एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को मारने की परमिशन ले ली है ताकि वो डेथ नोट को चेक कर पाए। अगर 13 दिन बाद वो नहीं मरा तो पूरा शक जाता है मीसा और लाइट पे और ये केस सॉल्व हो जाएगा। कि तभी हो जाती है पावर ऑफ और वटारी को हार्ट अटैक आ गया। व्हाट द फक। और वटारी मरते मरते सारा डेटा क्लियर कर देता है क्योंकि एल के इंस्ट्रक्शंस से अगर कभी भी वटारी को कुछ हो जाए तो सिस्टम फॉर्मेट कर दे। पर वटारी कैसे मरा? तो एल बोलता है वो शिनिगामी कहाँ है? रैम जल्दी ढूंढो उस शिनिगामी।
एल को भी हार्ट अटैक आ गया क्योंकि रैम ने उसका नाम डेथ नोट में लिख दिया मीसा को बचाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ बिल्कुल। शिट यार, लाइट कितना घटिया है यार। तो लाइट जाके देखता है कि रैम भी मर चुकी है क्योंकि उसने मीसा की जान बचाई। तो वो उस डेथ नोट को छुपा लेता है और बोलता है अब मैं इस केस को लीड करूंगा और एल का सपना पूरा करूंगा, कीरा को उसके गुनाहों की सजा दूंगा। लेकिन असली कीरा तो यही है। क्या लाइट इस दुनिया का नया गॉड बन पाएगा? क्या कीरा आगे जाके जस्टिस बन पाएगा या फिर लाइट बनेगा नया एल? तो ये थी डेथ नोट पार्ट 2। अगर तुम्हें ये पसंद आई तो कमेंट्स में बताओ अपने थॉट्स अब तक की कहानी पे। अब तुम ये सोच रहे हो पार्ट 3 कब आएगा? तो पहली बात, मुझे बहुत पसंद आया कि कैसे तुमने पार्ट 1 पे 50 के लाइक्स करवा दिए, उसके लिए आरिगातो। लेकिन पार्ट 3 के लिए 2 चॉइसेस देता हूं मैं तुम्हें। ऑप्शन 1, इस वीडियो पे 1 लाख लाइक्स क्रॉस होते ही डेथ नोट का अगला पार्ट आ जाएगा। ऑप्शन 2, पार्ट 3 रिलीज होगा जब YPP की फैमिली 3 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएगी। चॉइस तुम्हारे हाथ में है क्योंकि ये डेथ नोट है, मजाक नहीं। तब तक के लिए बाकी की वीडियोस का मजा लो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक पेज पे एंड स्पॉटिफाई पे हमारे गाने भी हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय। वो डेमो क्रिमिनल्स थे चारों ओर, जिंदगी थी इनसे भरी। फिर एक दिन आसमां से एक बुक गिरी और आंखें मुझको मिली।